नमस्ते। वेलकम टू इजी टारो। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं आप अपने जीवन साथी से कब मिलोगे। और जो थंबनेल में आपने देखा रहेगा डे और मंथ दोनों मैं बता रही हूँ। उसके मैंने कार्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो फिर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है। ठीक है, देखते हैं कैसा आएगा मैसेजेस। दूसरा जो मैसेज मुझे आपको बताना था, थंबनेल का जो मंथ और डे है, स्पेशली वहाँ पे दिसंबर दिया है लेकिन मुझे जनवरी सुनाई दे रहा था। तो जनवरी 17 को आप लोग अपने जीवन साथी से मिलने वाले हो। आप में से कोई तो 1% 2% इंसान, ठीक है, वो जो मंथ और डेट दिया है भगवान ने, वो भगवान ने दिया है थंबनेल के लिए भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, ठीक है, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, ठीक है। जो आपके मन को लुभाता है वो वाला पाइल लो। हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। ओके। मिलने से पहले आपका कुछ एक कलेक्टिव एनर्जी लेते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है? आप अभी सिंगल हो लेकिन आपको सिंगल होने का दर्द नहीं है, दुःख नहीं है। आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, मतलब आप बहुत ही ग्रेटफुल हो कि आपके लाइफ में स्पेशली जो फादर फिगर है वो बहुत अच्छे थे, बॉयफ्रेंड है शायद आपके, वो भी बहुत अच्छे हैं। या तो भाई है वो बहुत अच्छे हैं, या फिर दोस्त है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, लड़का हो सकता है, वो भी बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आप खुद लड़के हो सकते हो, ठीक है? आपको खुद पे गर्व है, ठीक है? जो स्पेशली आपके सोच के हिसाब से, आपका जो भी सोच चलता है, आपका जो दिमाग का क्लैरिटी है, उसके ऊपर आपको बहुत ही गर्व है, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप इस अम, स्थिति में अब हो। और कब मिलोगे आप अपने जीवन साथी से, लेकिन आपके जीवन साथी है कौन, ठीक है? उनका पर्सनैलिटी, एक कार्ड फ्लिप, वाओ! ओके, गार्डियन एंजल, एक और कार्ड गार्डियन एंजल। ओके फाइन, फिलहाल सिर्फ इतना ही कार्ड आ रहा है। तो आपके जीवन साथी जो भी है वो आपकी खुशियों को ऐड करेंगे, ठीक है? यहाँ से 2 मैसेजेस आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आप खुश तो हो जाओगे, लेकिन आपका जो मैंने ना एक रिसर्च पढ़ा था, जहाँ पे बोलते थे कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं ना, कॉलेज स्टूडेंट्स के निकलते टाइम वो फेयरवेल पार्टी रहती है ना, तो वो फेयरवेल पार्टी में जिनका स्माइल सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट था, जो लोग बहुत ही खुश वाले जो लोग थे ना, उनका फ़ोटोज़ निकाल के रखा, ठीक है? उनका नाम वगैरह, डिटेल्स वगैरह सब निकाल के रखा, और कुछ 10 साल बाद उनके साथ वापस कॉन्टैक्ट किया, ठीक है? 10 साल बाद जब देख रहे हैं, तो बाकी के लोग, जो लोग इतने खुश नहीं थे वर्सेस जो ये लोग जो बहुत ही खुश थे, ठीक है? उनके लाइफ में बहुत ही हैप्पी वाला मैरिज था, ठीक है? मतलब हैप्पी मैरिज, हेल्दी चाइल्ड, या फिर हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है? वैसा वाला एक मैसेज है। तो ओवरऑल डाउन द लाइन पाइल नंबर 1, ठीक है, जिन्होंने भी 6 चुना है, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका जो खुशी है, वो शादी के बाद भी आपका आपके अंदर से वाइब्रेंट ब्राइट होगा। ऐसे नहीं कि अगर आप लोग खुश अभी तक नहीं हो, ठीक है, तो फिर ये एक एडवाइस करके भी आ रहा है कि जैसे ही आप अंदर से खुश हो जाते हो ना, आपका मैरिज भी वैसे ही खुशी भरा रहेगा, ठीक है? तो ये एक पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि आपका जो मैरिज हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके जो पर्सन हैं वो भी अबंडेंट है, ठीक है? अगर थोड़ा-सा कमाई के हिसाब से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा कमाते हैं, थोड़ा-सा ही ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़्यादा स्टेबिलिटी व का वाइब जा रहा है। यहाँ पे आपका जो पर्सनैलिटी है, आप कुछ भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, लेकिन ये जो पर्सन है शायद उन्होंने घर खरीदा है या फिर वैसे कुछ, तो वो बहुत ही बाहर दिखाई दे रहा है, जो अच्छी बात है, ठीक है? तो कांग्रेचुलेशंस। और हो सकता है कि वो कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं तो जो भी जॉब कर रहे हैं ना, उसमें उनका बहुत ही अच्छा प्रमोशन हुआ है, या शादी से पहले तो एटलीस्ट हो गया है, ठीक है? 12 तारीख को आप मिल सकते हो। लेट्स सी मंथ क्या आएगा। मंथ आएगा, इनिशियल्स आएँगे, जो भी आ रहा है मैं ले लेती हूँ, और फिर सबके लिए अलग-अलग मैसेजेस है गाइस, तो फिर जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो, ठीक है? कभी-कभी ये बर्थ डेट को भी रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? सो अगेन जैसे मैसेज रेज़ोनेट होता है वैसे लो। 12 TP177 सी, आई थिंक आप लोग ही हो जो 17 जो थंबनेल देख के ये वीडियो पे क्लिक किया, ठीक है? तो अगर आप लोग ही हो तो फिर जनवरी फरवरी के मंथ में आपको आपके जीवन साथी मिलेंगे।
आप में से कोई तो है जिनका जीवन साथी से आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है? सो वो वाला एक मैसेज आ रहा है। ओके, आई गिव यू व्हाट यू वांट एंड 25 मुझे एक ऐसा फीलिंग है कि 25 जब आपका साल हो जाएगा तो वो टाइम पे आपकी शादी ज़्यादातर होगी, अगर स्पेशली आप 17 ईयर्स के हो तो ठीक है? सो वो वाला एक मैसेज आ रहा है। बट गार्डियन एंजल कुछ मंथ डिटेल है क्या? बहुत सारे डिटेल्स है, तो लेट्स सी क्या क्या है, ठीक है? ओह, जेमिनाई, पाइसिस, ओके। पाइसिस अगेन दिसंबर का टाइम बताता है। ओके, सो MWNXAPT 17 19 12 25, ठीक है? जेमिनाई पाइसिस ZL 7 शायद मैंने बताया, ठीक है? और क्या है, आई गिव यू व्हाट यू वांट, ये जो पर्सन है आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप चाहते हो, और फिर आप भी उनको वही सारी चीज़ें दे सकते हो जो वो चाहते हैं। ऐसे नहीं कि आप लोग दोनों के अंदर रिजेंटमेंट नहीं है, कोई पास्ट का थॉट्स नहीं है, कोई मतलब मुझे हेल्दी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है आपके लिए पाई नंबर 1, तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए, ठीक है? तो यही आया, मैं आप लोगों ने देखा मैंने 3 बार शफल किया कार्ड्स को, मंथ नहीं आ रहा है आपके लिए स्पेसिफिकली। सो नाराज़ ना होना, कभी-कभी एंजल्स ऐसे ही करते हैं, कभी-कभी एंजल्स खुलम-खुला सब कुछ नहीं बताते, और वो आपके ऊपर रहता है कि कब आपके ज़िंदगी में वो रिश्ता आएगा, ठीक है? तो यही था आपके लिए, अलविदा। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है 5 नंबर, उनके लिए ये रीडिंग। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाले कार्ड से मैसेजेस पहले लेना चाहिए। आप लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, एरीज, एक्वेरियस हो सकते हो, ठीक है? कैप्रिकॉन हो सकते हो, पता नहीं क्यों ये सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग ना टीनेजर्स भी हो सकते हो, वो वाला एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, सो आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात कब होगी, ठीक है? आई थिंक इतने ही मैसेजेस थे आपके लिए। आई डोंट नो, ये सारे मैसेजेस भी ले लेती हूँ क्योंकि वो फ्लिप हो गया ना, या यहाँ पे एक कार्ड फ्लिप हुआ था, कहाँ पे है? हे भगवान, आई डोंट नो, शायद फ्लिप हो गया, उधर ही रह गया। ये ओके, सो जी, ओके, फॉर सम रीज़न मुझे सितंबर भी दिखाई दिया, ठीक है? आपका फेवरेट कलर ब्लू या फिर वैसे कुछ हो सकता है, आपके घर पे स्क्वायर का डिज़ाइन रह सकता है, ठीक है? वैसा वाला एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये सारे मैसेजेस मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और आप अपने जीवन साथी से कब मिलोगे, ये वाला मैसेजेस है यहाँ पे, ले और वो कौन रहेंगे, आप कौन हो, वो सारी डिटेल्स भी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक कंफर्मेशन के लिए टैरो को भी पूछ लेते हैं, लेट्स सी। ओके, आपका व्यक्तित्व क्या है? पाइल नंबर 1। ओके, 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 पाइल नंबर 1 आप लोगों को पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 2 आप लोगों को पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, ठीक है? तो आपका ज़िंदगी क्या है? आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रांग हो, ठीक है? आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि आपको डरना नहीं है, आपको पता है कि आपके जो भी इंट्यूशन है वो आपके सही के लिए कुछ बोल रही है, और फिर आप अपने इंट्यूशन से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड हो, और फिर आपका आप ना रिसेप्टिव भी हो, ठीक है? हाई प्रीस्टेस एनर्जी एक रिसेप्टिविटी के बारे में भी बताता है। रिसेप्टिव मतलब क्या? वो एक फेमिनिन क्वालिटी है, ठीक है? मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मर्द नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे वो एक फेमिनिन क्वालिटी दिखाई देता है जहाँ पे आप जस्ट लेट गो कर लेते हो, भगवान को दे देते हो, आपका जो ज़िंदगी है समर्पण कर देते हो, और फिर जो भी हो रहा है ना उसे होने देते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो वाला एनर्जी मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ से या तो आप एंजल से कनेक्टेड हो, नहीं तो आप फेरी से कनेक्टेड हो, नहीं तो आपको लगता है
या तो आपको मानना है कि आप खुद भी फेरी हो, ठीक है? मैंने अभी जस्ट कन्फर्म किया येस और नो कार्ड में, तो फिर येस आया, ठीक है? आप खुद भी फेरी हो सकते हो, नहीं तो एंजल हो सकते हो, और आपको इस बात का एहसास है। आप में से किसी किसी के लिए तो ये मैसेज है, ठीक है? मैं जानती हूँ थोड़ा-सा अजीब मैसेज है, लेकिन किसी के लिए तो है ये मैसेज। आपकी शादी के बाद क्या होगा, वो ये है कि आप में एक तो आपके अंदर ठहराव आएगा, ठीक है? और अभी तक आपका जो क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था ना शादी से पहले, शादी के बाद आपका रूट चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा स्पेशली दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, ठीक है? शायद जो लोअर चक्रास है वो कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, और फिर आपको बिलॉन्गिंगनेस बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस। और आपको बहुत ही जेन्युइन लव मिलेगा, या लवर्स, ठीक है? जेन्युइन लव मिलेगा आपको, ट्रू लव, बहुत ही प्यार भरा रिलेशनशिप, ठीक है? आपकी शादी के बाद, तो फिर ये कैसा भी मैरिज रहने दो, मैंने एक वीडियो बनाया है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, चाहिए तो वो वाला देख लो, ठीक है? उसमें पिक अ कार्ड नहीं है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या सीन है, हमें क्या चुनना चाहिए खुद के लिए, क्या अच्छा है, ठीक है? अगर आपका अरेंज मैरिज भी हो रहा है ना, तो फिर भी वो जो इंसान रहेगा वो आपके सोलमेट के जैसा ही आपको फ़ील कराएगा। मुझे सोलमेट का एनर्जी नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रू लव का एनर्जी फॉर श्योर आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है? और किंग ऑफ सोर्ड बता रहा है कि वो जो पर्सन है, नहीं, एक मिनट, हाँ, हो सकता है। वो जो पर्सन है, वो उनका जो मेन एनर्जी है, ठीक है? आप जिनसे शादी करोगे, उनका जो दिमाग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपका इंट्यूशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इनका दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका रीज़निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड किस्म के इंसान हैं, और फिर उनको उन्होंने जो ठान लिया वो करते ही है, ठीक है? आप अगर फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ पर्सन हो, तो फिर वो बहुत ही लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ अ पर्सन है, ठीक है? तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है? बुरी बात नहीं है। अम तो वो उनका एक व्यक्तित्व दिखाई दिया। ऑन द डाउन साइड, ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ठीक है, ये तो उनकी अच्छाई है ही, लेकिन उनकी बुराई क्या है, ठीक है? उनकी बुराई भी यही है, उनकी अच्छाई भी यही है कि मतलब वो सोचते बहुत है, ठीक है? वो अगर ओवरथिंकिंग पे आ गए, तो फिर वो लिटरली बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, और फिर आपका भी मूड ख़राब हो सकता है वैसे। आपके ऊपर है आपका मूड ख़राब हो रहा है कि नहीं, लेकिन आप उनको अकेले रहने दो, और फिर उनको खुद से सॉर्ट आउट करने दो चीज़ों को। वैसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप भी उनके साथ स्ट्रेस में आ सकते हो, ठीक है? जैसे आप रिएक्ट करते हो उसके ऊपर आपके ऊपर है कि मतलब आपको तकलीफ़ होगी कि नहीं। लेकिन उनका जो डाउन साइड है वो ऐसे ही है कि वो बहुत ही सोचते हैं, बहुत ही पैरानॉइड होते हैं, बहुत ही जल्दी डरते हैं वो चीज़ों से, ठीक है? सो वो एक एनर्जी है, ठीक है? अम शायद वो टॉरस भी हो सकता है, पता नहीं क्यों वो वाला एनर्जी आ रहा है मुझे। आप में से कोई तो है जो जानता है ये पर्सन को, ठीक है? तो वो एक कन्फर्मेशन है, ठीक है? अगर आप पूछ रहे हो कि क्या यही पर्सन है, सो ये एक कन्फर्मेशन। आपका एंजल नंबर 3113 है, ठीक है? शायद ये कनेक्शन का एंजल नंबर आपका 3113 है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जो आपके कनेक्शन से जुड़ा रहा है आपको, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक मूवी देखी, वहाँ से आपको कुछ सीख मिला, सबक मिला, जो आप अपने जीवन में डाल सकते हो, और फिर वो उसकी वजह से आपका इतना ग्रोथ होगा कि आप अपने जीवन साथी से अलाइन हो जाओगे, ठीक है? तो वो टाइम पे ना एंजल आपको 3113 एंजल नंबर दिखाएँगे, ठीक है? तो मतलब इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है? आपके लिए बाय द वे मिरर नंबर भी हो सकता है, यही एग्ज़ैक्ट नंबर होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। 15, 51 वैसे टाइप का मिरर नंबर भी हो सकता है, 33 3003 वैसा टाइप का, ठीक है? ओके। सो एज़ यू कैन सी, HUOQG से उनका नाम हो सकता है। एरीज़ हो सकता है वो, ठीक है? जुलाई में आप लोग दोनों की मुलाकात होगी। मैंने स्पेसिफ़िकली यही पूछा है कि आप लोग दोनों की मुलाकात कब होगी? अप्रैल में होगी, ठीक है? 30th को हो सकती है, नहीं तो ये आपका बर्थडे भी हो सकता है, जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो, ठीक है? 30, 31, 13, 15, ठीक है? ये तारीख को हो सकती है। और क्या? और एक और मैसेज है, सैजिटेरियस हो सकते हो आप में से कोई तो। सैजिटेरियस भी हो सकते हो, ठीक है? सो यही था आपके लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख दो, और ऐसे टाइप के जो कार्ड्स है वो मैंने अभी जस्ट रिसेंटली बनाया है। सो जस्ट बता दो मुझे कमेंट पे आपको पसंद आए कि नहीं, ठीक है? तो यही था, अलविदा।
तो जिन्होंने भी पाल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। तो आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन साथी से आप कब मिलोगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आप कौन हो, आपके जीवन साथी कौन हो, ठीक है, कौन है। आपको नीला रंग पसंद रह सकता है, आपको आसमान पसंद रह सकता है, मतलब आप लिटरली दिन के समय पे आसमान में ऐसे ही घूर के भी देख सकते हो, मतलब आप पागलों जैसे घूरते हो शायद। मतलब ऐसे बुरी तरह से नहीं बोल रही हूँ, बट अच्छे से बोल रही हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे हूँ, मुझे क्लाउड्स देखने के लिए अच्छा लगता है। दूसरा जो मैसेज है, आप में से कोई तो है जिनको रात के समय पे भी क्लाउड्स देखने को अच्छा लगता है या फिर बारिश देखने को पसंद है, ठीक है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लोग। ओके, आपके जीवन साथी कौन है और वो आप लोग दोनों का कनेक्शन क्या है। वंडरफुल। सो तो पॉइंट नंबर 3, सबका व्यक्तित्व अलग अलग रहता है और फिर उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रोमांटिक मूवीज़ देखेंगे, हॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, बॉलीवुड मूवीज़ देखेंगे, फिर बाद में हम लोगों को वैसा इच्छा होता है, ठीक है, लेकिन हमारा खुद का व्यक्तित्व वैसे नहीं रहता है कि हम खुद इतने हार्ट ऑन द स्लीव काइंड ऑफ अ पर्सन नहीं है आप, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब आपका जो दिल है आप यहाँ पे नहीं रखोगे, अपने कंधे पर नहीं रखोगे कि मतलब ले लो मेरा दिल पूरी तरह से ले लो, वैसा टाइप का नहीं रखोगे। आप क्या करोगे, ऑन द कॉन्ट्ररी आप अपना दिमाग से काम करोगे कि मैं देखूंगी, मैं परखूंगी ये इंसान सही है तो मैं इनके साथ रहूंगी। लेकिन ज़्यादातर आप जल्दी से भरोसा नहीं करते हो, जो अच्छी बात है, ओके, जो अच्छी बात है। ओह, इट्स 7 ऑफ कप्स। मैंने ना गलती से इसको 8 ऑफ कप्स समझ लिया, बट यहाँ पे मैसेज कुछ अलग ही आ रहा है। 7 ऑफ कप्स क्या है। अच्छा, आपका एक और व्यक्तित्व मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही चटर पटर किस्म के इंसान हो, आप बहुत बढ़ते हो, ठीक है। या तो आप बहुत राइटिंग वगैरह करते हो, लिखते हो, नहीं तो आप लिटरली लोगों से बहुत बढ़ते हो, ठीक है। व्हाट इज द कंफर्मेशन फॉर 7 ऑफ कप्स। अच्छा, 2 मिनट दो, मुझे नहीं समझ रहा है 7 ऑफ कप्स क्या है। डिल्यूजनल हो सकते हैं, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, ओके ओके। यू नो व्हाट, मैसेज थोड़ा सा बुरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं, अभी से ही आपको बता दूं। वाओ, अभी से ही आपको बता दूं तो फिर भी आपको तभी ही आपको मदद होगा, ठीक है। आपके शायद बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या फिर कोई क्रश हो सकता है जिनसे आप शादी करने की कोशिश कर रहे हो या फिर शादी करना चाहते हो। वैसा भी मैसेज रेजोनेट हो सकता है, लेकिन जो आपको पसंद है शायद वो लुक्स में अच्छे हैं, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो डबल टाइमिंग कर सकते हैं या फिर वैसे कुछ। मुझे क्या लग रहा है पता है, ओके, यहाँ पे ना मैसेज थोड़ा सा उल्टा आया। जस्ट मैंने आपको बोला था देखो कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है तो फिर वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि ये 8 ऑफ कप्स है, क्योंकि वो भी इमोशनल किस्म के इंसान नहीं है और फिर आप लोग दोनों में अंत में प्यार हो जाता है, वो दिख रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये 7 ऑफ कप्स है इसका मतलब भी चेंज हो गया और फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब चेंज हो गया। मैं आपको बताती हूँ क्या है। ट्रस्ट इश्यूज का होना इट्स नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, दूसरों को परखना चाहिए, दूसरों को देखना चाहिए। अगर दूसरे हमारे मतलब अगर उन्होंने प्रूव किया हमें कि वो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, तभी ही हमें उनको कुछ भी देना चाहिए, हमारे सीक्रेट्स भी उनको तभी ही बताना चाहिए जब उन्होंने हम लोगों को 100% प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आप में से बहुत कुछ लड़कियां हैं, कंफर्मेशन, ठीक है, अगर आप में से कुछ लड़की है, ठीक है, जो किसी लड़के को टेक्स्ट करी है, मैसेज करी है सामने से, मतलब वो लड़का मैसेज ज़्यादा नहीं कर रहा है और वो लड़का आपका फ़ायदा उठाने के लिए देखेगा, ठीक है। वो मैं बता रही हूँ। आई नो थोड़ा सा बुरा न्यूज़ है, लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस, बट एंजल्स आपको बताना चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करो जो आपके कंट्रोल में है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है।
कोशिश करने की भी ज़रूरत नहीं है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और फिर वो जो इंसान है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? और जस्ट बिकॉज़ हम बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या मतलब मेरे जो फ्यूचर स्पाउस है वो मुझे चीट करेंगे क्या, या फिर मेरे साथ लॉयल भी रहेंगे कि नहीं, वो सोच के वजह से आपके लाइफ़ में एक संभावना है कि आप ऐसे फ्यूचर स्पाउस को अपने लाइफ में रखो जो शायद फ्लर्टी हो सकते हैं, जिन इनफिडल हो सकते हैं, ठीक है? उनको मतलब इनडिसाइसिव हो सकते हैं, उनको पता मतलब ऐसे नहीं बता रही हूँ कि चीटिंग ही करेंगे, लेकिन उनको खुद को पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी भी है कि वो दूसरे लड़कियों को देखे या फिर दूसरे लड़कों को देखे, वैसा टाइप का। और इसीलिए एंजल्स आपको यहाँ पे एडवाइस दिया है कि आपको बता रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो और फिर उसी पे आगे बढ़ो, ठीक है? ये मत सोचो कि हाँ, मुझे मेरे मतलब मेरे दिल का क्या, मेरा दिल तो इससे अटैच्ड है ना, मेरे दिल तो उसको पसंद करता है ना, नहीं, इंट्यूशन पे भरोसा करो, ठीक है? आपका इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका दिमाग आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं जानती हूँ कि आपका मैकेनिज़्म बन रहा है, लेकिन हर एक के अंदर बहुत अलग-अलग सुपर पावर्स रहते हैं, ठीक है? किसी-किसी का सुपर पावर रहता है कि वो बहुत ही अच्छे से सोचते हैं, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, रीज़निंग है, बहुत ही ऑब्ज़र्वेशनल है। किसी-किसी का अगेन ऑब्ज़र्वेशन एक्चुअली दूसरे में आया है, किसी-किसी का ऑब्ज़र्वेशन होता है, किसी-किसी का इंट्यूशन होता है, किसी-किसी का हार्ट होता है, इमोशंस होता है। उनका जो दिल बोलता है ना, वो उनको करने के लिए मतलब अ, कर दिया ना उन्होंने, और वो जो इंसान निकला, वो एकदम ही परफ़ेक्ट इंसान निकलता है उनके लिए, ठीक है? तो फिर सबका अलग-अलग सुपर पावर रहता है। आपका जो सुपर पावर है उन आपका हार्ट नहीं है, आपको समझ में आ गया। आपका दिमाग है, आपको लगता है, लेकिन आपका दिमाग भी नहीं है, आपका इंट्यूशन है, ठीक है? आपकी अंतरात्मा है, ठीक है? आपके एंजल्स हैं, एंजल्स आपके सा अगर आप एंजल से कनेक्टेड हो तो गुड, अगर आप एंजल से कनेक्टेड नहीं हो तो फिर आप एंजल्स को बता सकते हो या फिर भगवान को बता सकते हो, जो भी जिस पे भी आपको भरोसा है ना, आप उनको बताओ कि भगवान मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ हेल्प करो, कि मुझे बताओ कि मतलब साइन दो कि क्या ये इंसान सही है कि नहीं। बट एक्चुअली मैं सजेस्ट करूँगी कि भगवान से भी साइन मत मांगो, क्योंकि आपका थॉट्स शायद आपको ओवर पावर करेगा ना, तो आपको लगेगा कि हर एक चीज़ साइन है, ठीक है? मतलब मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि एक लड़की बता रही थी कि कोई भी कमेंट पे या फिर कोई भी पोस्ट पे 11-11 को देख लिया तो फिर हाँ, हाँ, मतलब इसका मतलब कन्फर्मेशन है, इसका मतलब कन्फर्मेशन है। हर बार कन्फर्मेशन नहीं होता, ठीक है? और कभी-कभी एंजल्स टेस्ट भी करते हैं कि क्या आप उनको कन्फर्मेशन करके ले रहे हो या फिर क्या आप अपना को-क्रिएशन पे भी भरोसा कर रहे हो, ठीक है? आप खुद पे भी भरोसा कर रहे हो, वैसे टाइप का। तो इन शॉर्ट भगवान से मत माँगो, ठीक है? जस्ट हाँ, 4 ऑफ सोर्ड व्हिच इज़ लाइक अ नो इन अ येस और नो, ठीक है? भगवान से या फिर एंजल से या फिर कोई भी इंसान से चाहिए तो आप हेल्प माँग सकते हो, ठीक है? लेकिन जो इंसान जो आपके फ़ेस टू फ़ेस में आपसे बात करता है, यहाँ पे मुझे चैटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करता है, वो उनमें से कोई तो है जो आप जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। और यही सीन है ना। ठीक है, आप उन पे भरोसा कर सकते हो और फिर अपने इंट्यूशन पे स्ट्रॉन्ग भरोसा अपने इंट्यूशन पे रखो, दिमाग पे भी नहीं, ठीक है? तो फिर ये एडवाइस था आपके लिए, और यही इंसान से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान कौन हो सकता है, ठीक है? उनका राशि वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कुछ 1-2 ही शफ़ल करूँगी और फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको आने दूँगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ना ओह मैन! तो ये आ सकते हैं 19 तारीख को, ठीक है? 18 तारीख को आपके ज़िंदगी में, ठीक है? स्कॉर्पियो हो सकता है वो, टॉरस हो सकता है वो, ठीक है? उनको टेस्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में लव इज़ काइंड एंड लव इज़ पेशेंट। क्या वो आपको हरदम क्रिटिसाइज़ कर रहा है? अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, आपको सिर्फ़ कब्ज़ा करना चाहते हैं, ठीक है? वो उसमें कोई प्यार नहीं है। लव इज़ पेशेंट, क्या वो आपके लिए रुक सकते हैं? ठीक है? क्या अगर वो मतलब आपने उनको बोला कि मुझे ना शादी के बाद कुछ भी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या वो रुकेंगे आपके लिए? अगर वो रुकते हैं, तो वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? टॉरस एंड स्कॉर्पियो हो सकता है, तो फिर यहाँ से थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा, ठीक है? आई डोंट नो, क्राइम पेट्रोल का याद है। बट सेम वर्ड है, ठीक है? और यहाँ पे भी इंटरडिपेंडेंट आया है।
डोंट थिंक कि आपको किसी की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे सोच रहे हो नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो भी काइंड ऑफ गलत थॉट पैटर्न है। और अगर आप वैसे ही सोचते बैठोगे तो फिर भी आप गलत ही इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा खुद खुद के प्रति ना प्यार रखो। ऐसे नहीं कि मतलब अगर मैं खुद से प्यार करती, तो फिर मैं खुद को थोड़ी डाँटती कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले ही रहना चाहिए। मैं थोड़ी वैसे खुद को बोलती, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो खुद के लिए प्यार रखो, ठीक है? तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने इंट्यूशन पे 100% ट्रस्ट करो, ठीक है? सो यही था, आपको डराने के लिए नहीं था, जस्ट आपको बताने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैसेज था आपके लिए एंजल्स से, ठीक है? और आपका हर एक का फ्यूचर चेंज होता है, एनर्जी चेंज हो गया तो फिर फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो फिर जस्ट ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन पे, वो एडवाइस को फॉलो करते जाओ, अपने आप आपके ज़िंदगी में सुधार आएगी ही, ठीक है? पाइल नंबर 4, 7, ठीक है? पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। शायद आपको बेबी पसंद है, नहीं तो आपको चाहिए था कि आप बेबी मतलब चाहिए था मतलब बचपन से आपको ऐसे इच्छा है कि आप लोगों को बेबी हो या फिर वैसे कुछ। इट डज़न्ट मैटर कि आप मर्द हो या औरत, बट वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? आपका व्यक्तित्व क्या है? आप बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि ना फर्स्ट कार्ड जो था वो मुझे दिखाई दिया। अम, हाँ, क्यों अजीब-अजीब कार्ड्स आ रहे हैं आज? लेट्स सी। आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वांड्स दोनों एक साथ ही जा रहा है। बट लेट्स सी, मैं कंफर्म करती हूँ, ठीक है? अम, कुछ 1% लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग दोनों की शादी तब होगी जब आप काइंड ऑफ प्रेग्नेंट रहोगे, ठीक है? तो फिर आपका डेविल, ठीक है? ये भी एक कंफर्मेशन दे रहा है। 10 ऑफ वांड्स कंफर्मेशन गार्डियन एंजल। हाँ, ओके, ओके, ओके। हाँ मैम, ठीक है, ओके। काइंड ऑफ पॉजिटिव मैसेज, काइंड ऑफ नेगेटिव मैसेज एज वेल, ठीक है? तो सब लोगों के लिए अलग अलग मैसेज रेजनेट होगा, जैसे मैसेज रेजनेट हो रहा है उतना ही लो, ठीक है? तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप 9 टू 5 करोगे, शायद आपके पास 3-3 जॉब्स है, ठीक है? या फिर जो भी है, आप या तो करियर सेक्टर में मेहनत करोगे, नहीं तो अपने परिवार के लिए मेहनत करोगे, नहीं तो घर पे आके बहुत सारा काम करोगे, नहीं तो जो भी है, जितना जिसमें भी मेहनत लग रहा है ना, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, ठीक है? जो भी सेक्टर है आपका, ठीक है? आपके जीवन साथी का भी काइंड ऑफ वैसे ही एक अ, भाग है, ठीक है? उनके लाइफ में उन्होंने शायद पॉवर्टी देखी है, ठीक है? हाँ, उनके लाइफ में पॉवर्टी नहीं था, मतलब गरीबी नहीं थी, लेकिन जब भी उनको जॉब करना था तभी रिजेक्शन हुआ, या फिर मतलब बहुत सारा उनको लेसन सीखना पड़ा, ठीक है? जिसकी वजह से अभी उनको समझ में आ गया कि अगर उन्होंने बहुत सारा भार नहीं उठाया ना, तब तक उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना-सा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। तो इसीलिए उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है? तो वो उसके हिसाब से आप लोग दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि आप लोग दोनों को मेहनत मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आप लोग दोनों के लिए। इसीलिए आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही आगे तक जाएगा। अम, और 2 ऑफ पेंटिकल्स जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि अच्छा, बाय द वे, उनका उनके लिए ना ये शादी थोड़ा-सा डिफरेंट भी रहेगा, ठीक है? शादी करना शायद उनका खुद का पैसे लग रहा रहेगा, तो फिर इसके लिए उनको शादी करने के लिए बहुत सारा मेहनत लग रहा है। और हो सकता है कि आप लोग दोनों बहुत ही अलग-अलग जगह पर रहते हो, तो फिर उनको ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, फिर बाद में आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी, वैसे टाइप का भी एक मैसेज आ रहा है। बट वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? ऐसे नहीं कि नहीं करने के लिए तैयार है, स्पेशली 4 ऑफ वांड्स में। खुशी और गम दोनों दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाइल नंबर सॉरी 4 में, ठीक है? 7 नंबर में। खुशी और गम मतलब जो लाइफ रहता है उसमें वैसे ही रहता है, ठीक है? बट गम में लिटरली आँसू दिखाई दे रहे हैं, तो शायद आप लोगों का जब झगड़ा होगा तो आप लोग दोनों बहुत ही झगड़ा करोगे।
बहुत ही जगलिंग दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों का मैरिड लाइफ। स्पेशली स्टार्टिंग में आप लोग एकदम ही शांति से, आपका शादी नहीं होगा, आप लोग दोनों बहुत ही हड़बड़ाते रहोगे, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है। शायद आपका तुरंत ही हनीमून का प्लान होता रहेगा, तो वहाँ पे भी जाने के लिए आप बहुत ही घाय करोगे, ठीक है। वो वाला एक एनर्जी। लेकिन आप लोग दोनों का जो एनर्जी, मतलब मैं बोल रही हूँ, एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है, दूसरा इंसान जो बहुत मेहनत करता है, तो दोनों को एक साथ रख दिया तो उन लोग और मेहनत करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि दोनों एक दूसरे को समझाने के लिए नहीं है। अगर ऑपोजिट अट्रैक्ट रहता कि एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, दूसरा इंसान बहुत ही हैप्पी है, लाइट माइंडेड है, जो मैंने टैरो में देखा है, जो मतलब द फूल एनर्जी में, कि मतलब एकदम ही जो करना है वो करते हैं, तो फिर ये इंसान उसको सिखाएगा कि कैसे लाइट माइंडेड रहना है, और फिर ये जो इंसान है वो उसका सिखाएगा कि कैसे चीज़ों को सीरियसली लेना है, वैसे टाइप का। दोनों बैलेंस करेंगे, और फिर इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा गुस्सा और आर्ग्यूमेंट तो होगा ही लेकिन दोनों एकदम ही क्या बोलते हैं, दोनों आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों एकदम धमाका बन रहे हैं, ठीक है। दोनों मिसाइल है दोनों मिलके बहुत ही धमाका कर रहे हो, लेकिन दोनों अपने ही लाइफ में धमाका कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दूसरों की लाइफ में या फिर किसी और का लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपके इन लॉज या फिर आपके खुद के पेरेंट्स का लाइफ इफेक्ट नहीं हो रहा है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। सो ये एक टाइप ऑफ रीडिंग, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ wands आया, ठीक है, 3 पीपल इन्वॉल्व, दैट मीन्स मदर डॉटर, मदर बेबी एंड फादर, वैसा टाइप का हो सकता है। अगर वैसा है तो फिर आप लोगों का लव मैरिज का हो सकता है कि यू नो, मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ये मैसेज आ रहा है, सो मुझे ये बताना पड़ रहा है। सबके लिए नहीं है, बस किसी किसी के लिए, ठीक है। तो फिर आपका अगर रिलेशन नहीं है तो फिर इट्स ओके, शांति लो बट हाँ, इट मेक सेंस कि आप बहुत ज़्यादा क्यों स्ट्रेस हो रहे हो, कि मतलब आपको मेहनत क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके शायद उल्टी हो रही है आपको, या फिर वैसे कुछ, और फिर वही टाइम पे आप लोगों की शादी तय हो गई है और आपको शादी करना है, बिकॉज अभी बच्चे का भी अगर पिताजी रहेगा तो फिर भी अच्छा है, और फिर ये पिताजी भी थोड़ा सा पिताजी या फिर जो अदर पर्सन है वो भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और फिर सब भार उठा रहे हैं, और फिर ये शादी 4 ऑफ wands शादी, ठीक है, उनके लिए भार हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स द सिनेरियो इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, एंड इसी वजह से आप लोग दोनों के बीच में आंसू भी आ जाएंगे, ठीक है। और द वर्ल्ड कार्ड से समझ रहा है कि सब कुछ बदल गया, बट नॉट इन अ बैड वे। थोड़ा सा सब कुछ बदल गया और फिर आप लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वैसे सब। लेकिन आप लोग दोनों कमिटेड हो, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है, कमिटेड हो इस प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे हरदम पसंद आता है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप लोग जगल करोगे, पहले ये करना है, वो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। खुद का ख्याल रखे, स्पेशली जो लड़की है वो पूछेगी खुद का ख्याल रखो या यू नो शादी करूँ, वैसा टाइप का, ठीक है। तो वैसा एक मैसेज आ रहा है। तो आपके जीवन साथी से, हायर सेल्फ से क्या मैसेज है? आई हैव योर बैक, सी दैट्स सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। आई हैव योर बैक मतलब जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है मैं तुम्हारा हरदम साथ दूंगा, ठीक है। मॉम डैड दिस इज माई लव, वो अपने स्पेशली फ्यूचर हस्बैंड, वो या फिर आप या फिर दोनों अपने पर्सन को, अपने पेरेंट्स को बताओगे कि ये मेरे इनके साथ मुझे शादी करनी है, वैसे टाइप का, ठीक है। आई लव योर स्माइल, आई एम योर्स एंड यू आर माइन, ठीक है, वैसा वाला एक मैसेज कि मतलब मैं तुम्हारा हो, तुम मेरी हो। और ये एक्चुअली दोनों साइड से मैसेज है, ठीक है। और जो भी हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। सो वैसा वाला में एक मैसेज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और फिर पता नहीं, मैंने ये वाला जो कार्ड है ना, वो कार्ड निकाला नहीं था किसी के लिए भी, और फिर मेरे एंजल्स ने मुझे बोला कि फाइल नंबर 7 के लिए निकालना है 100%, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए निकाला। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक है। आप में से कोई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई तो रो रहा है ये वीडियो देख के, नहीं तो रोने के लिए आया आपको, आई डोंट नो व्हाई, बट या तो आप वो टाइम पे रोगे, आई डोंट नो,
कुछ तो एक मैसेज आ रहा है रोने से रिलेटेड। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, घबराओ मत। एंजल्स आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं, हम देखते हैं एडवाइस क्या है, लेकिन पहले इन्नी मिनीशियल जो भी आ रहा है वैसे सर, ठीक है। आप में से किसी को तो पाइल नंबर 3 भी देखना चाहिए, ठीक है। जिसको भी मन किया था पाइल नंबर 3 देखने के लिए, तो फिर ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अच्छा पेरेंट्स से जो इश्यूज है ना आपका वो सॉल्व करो, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट्स को कुछ नहीं पसंद या फिर पेरेंट्स को जल्दी गुस्सा आता है या फिर वैसे कुछ, तो पेरेंट्स का जो भी इश्यूज है उसको पहले सॉल्व करो। ये बहुत ही सारे ओके बहुत सारे एडवाइजेस आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके बट एक मिनट, आई थिंक ये वाला जो कार्ड है ना वो नीचे गिर गया, सो आई थिंक कि ये वाला कार्ड नहीं आना चाहिए था। ओके तो उनका नाम BJGQS से हो सकता है। मार्च नहीं तो मई में आप लोग मिल सकते हो, नहीं तो नवंबर में आप लोग मिलोगे, आप लोगों की शादी होगी वैसे टाइम पे, या फिर आप लोग मिलोगे। बी ये बोल दिया मैंने। लव इज पेशेंट, पेशेंस रखो, ठीक है, पेशेंस रखो। और काइंडनेस, आई डोंट नो, शायद वो आपके साथ काइंड रहेंगे, नहीं तो आपके मन में अगर स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रहा है, सो वो सब छोड़ के अपने बच्चे के लिए काइंडनेस रखो, ठीक है। मतलब अपने बच्चे को हम अगर प्रायोरिटी देंगे ना तो फिर हम अपने आप वो वाले सिचुएशन से दूर हो जाएंगे, वो स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। वो टॉरस हो सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा बाय द वे, अगर आपको ये मैसेज बेबी वाला मैसेज रेजोनेट नहीं हो रहा है, सो स्किप करो ये मैसेज, बिकॉज यहाँ पे जो एडवाइसेस है आई थिंक कि उन लोगों के लिए है, ठीक है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यहाँ पे ही रुकना है तो रुक जाओ, ठीक है। ओके सो ग्रोथ, आई थिंक दिस इज, हाँ, वॉट इफ माई टमी ग्रोस, ठीक है, मतलब मेरा अगर पेट बढ़ गया तो क्या, वैसा वाला आपको एक डर है, तो फिर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं जल्दी से। आई डोंट नो आप लोग कैसे शादी कर रहे हो, या तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बता रहे हो कि इनसे मुझे शादी करनी है, डायरेक्टली आप उनसे शादी कर रहे हो, या फिर उनको सब कुछ सीधा सीधा बता रहे हो फिर बाद में आप उनसे शादी कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो इट्स ओके। लेकिन एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आपका पेट जल्दी से ग्रो नहीं होगा, ठीक है। और आपको बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे कैसे शादी हो रहा है, मतलब पहले ये फिर पहले बच्चा फिर बाद में शादी, ठीक है। एंजल्स आपके साथ है, वो भरोसा रखो, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसे होता है। स्पिरिचुअल मतलब एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स के नज़रों में आपने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। और पेरेंट्स लव, जो भी आपके पेरेंट्स के साथ जो भी डिस्प्यूट्स था या फिर जो भी झगड़े थे या फिर जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करो, लेकिन पहले खुद को देखो, खुद को परखो, खुद को मतलब आईने में देखो, और मतलब आईना नहीं बट खुद के थॉट्स से फेस करो, खुद के थॉट्स को जो फेस करेंगे ना हम, तो हमें समझेगा कि हमें किस बात का डर है, किस बात का गम है, और फिर जैसे ही हमें समझेगा तब हम वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और माफ़ कर दो, ठीक है, खुद को माफ़ करो कि ये हुआ आपकी ज़िंदगी में। आप में से कोई तो है शायद जिनको ये मैसेज मिलना था, और विश्वास रखो कि भगवान आपके साथ है, ठीक है। मुझे वैसा वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। और आप अपनी आत्मा हो, आप अपना शरीर नहीं हो, ये भी चाहिए तो मेडिटेशन कर सकते हो कि आपको समझ में आ जाए कि आप अपनी आत्मा हो, ठीक है। और आप अभी फ़िलहाल सिचुएशन का बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है, कि मतलब आगे होगा तो क्या होगा, घर चाहिए तो कैसा चाहिए, या फिर जो भी सिचुएशन है उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस करो सिर्फ अपने फ्यूचर स्पाउस पे, ठीक है। पता नहीं ये मैसेज आया, ओके। आई नो थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज था, बट ये मतलब नेगेटिव नहीं था, ऐसे होता है, ऐसे मैंने सुना है, मतलब मेरे खुद के पहचान में नहीं बट मैंने
क्या बोलते हैं, यूट्यूब में वगैरह देखा है, ऐसे होता है, ठीक है? तो खुद को अकेले सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो, शायद आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके ऊपर क्रश था पहले से, वो वाला भी मैसेज आया। गाइस डरो मत, जब भी आपको किसी की भी ज़रूरत है ना, तो फिर आप एंजल से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो कि मतलब एंजल्स मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मुझे हेल्प करो प्लीज़, ठीक है? या फिर आप मेडिटेशन भी करोगे ना, तो फिर भी आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है? तो इतना ही, नमस्ते, अलविदा।